अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री। कल हमने एक टर्म देखी थी ट्रायमविरेट्स। ट्रायमविरेट्स क्या होता है? हम कहते हैं कि फूड के मेन 3 कंपोनेंट्स है, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हमने कर लिया, देन बेटा प्रोटीन्स हमने कर लिया, लिपिड्स आज हम स्टार्ट करेंगे जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक कुछ जो है इस पीरियड में करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब इसमें ना एक प्रीवियस बात थी जो आपके साथ डिस्कस करने वाली थी प्रोटीन्स के बारे में, विच इज डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का डी नेचर करना। डीनेचर करना प्रोटीन का मतलब प्रोटीन का चेंज हो जाना। प्रोटीन चेंज कैसे होगी ये भी हम देखते हैं बेटा। प्रोटीन चेंज हो सकती है 2 वेज में, या तो आप टेम्परेचर चेंज कर लो, ठीक है, या फिर आप बेटा पीएच चेंज कर लो। आपको पता है पीएच का पी स्मॉल और एच कैपिटल लिखते हैं। अगर आप पीएच चेंज करेंगे तो भी प्रोटीन डीनेचर कर जाएगी। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, इसकी एग्जांपल इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे कोट की हुई है कि एग जो होता है, एग के अंदर प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। पहले अगर एग को आप सिंपली देखते हो बेटा लिक्विड की फॉर्म में, तो वो विस्कोस सा लिक्विड होता है ना, फ्लूइड होता है जो कि चिपक रहा होता है आपके हाथों से, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। आप उसको हीट करते हो, फर्दर बॉईल करते हो, तो वो जो प्रोटीन है यानी एग जो है वो सारा का सारा क्या कर जाता है? सॉलिडिफाई कर जाता है, कोएगुलेट कर जाता है। तो इस तरह प्रोटीन क्या कर गई? डीनेचर कर गई। इसी को आप डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। ओके, अभी बेटा हम अपनी 3rd क्लास स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स जैसे आपने प्रोटीन्स में पढ़ा था ना कि वो पॉलीमर्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, किसी ना किसी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। लाइकवाइज बेटा लिपिड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लिपिड्स जो हैं ये भी कुछ छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि लिपिड्स है क्या। लिपिड्स जो है बेटा बेसिकली आप कहते हैं कि प्लांट से भी ऑब्टेन होते हैं और एनिमल से भी ऑब्टेन होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? लिपिड के बारे में जब भी आपके माइंड में आए ना तो आपने सोचना कोई फैट या ऑयल की बात हो रही है। अब अगर ऑयल है तो क्या ऑयल वाटर में सॉल्युबल होता है? नहीं होता मैम, नहीं ना होता। ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ये बात लिखी हुई है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर जो है आपके पास पोलर है और ये जो लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो हम कहते हैं इसमें सॉल्युबल नहीं होगा, तो फिर किस में सॉल्युबल होगा? इट विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि जिनकी पोलैरिटी क्या होगी? कम। अगेन आई एम रिपीटिंग, लिपिड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यानी कि जिनकी पोलैरिटी क्या होती है? कम। उसमें एग्जांपल क्या आ जाती है? ईथर, हेक्सेन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म भी आ जाता है। अब लिपिड्स की क्लासेस की बात करें तो सबसे सिंपल लिपिड्स होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। इनके बारे में थोड़ा डिफरेंस भी आज हम करेंगे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको आइडिया, आपने सुना भी होगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डेवलप हो जाता है। मोटे लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उसके अलावा बेटा देखिए सी वाला पार्ट, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स आपको पता है कि टोटल कितने सेक्सेस हैं? 2 हैं। एक जेंडर मेल है और एक क्या है? फीमेल है। जो मेल है उसका हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। तो उनकी बात करें, ये भी क्या है? लिपिड से मिलकर बने हैं। उसके बाद बेटा डी वाला पार्ट जो है, 4th वाला है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं बेटा ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, ठीक है। लास्ट पे आपके पास विटामिन। विटामिन आपको पता होते हैं वैसे ए बी सी डी ई एंड के, ठीक है। आपके पास इसकी 2 क्लासेस आ जाती हैं। कुछ विटामिन होते हैं जैसे बी और सी, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है, और बाकी जो बच गए वो क्या है? फैट सॉल्युबल। बीसी जो है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल है। तो ये आपके पास टोटल बेटा 5 लिपिड्स की क्लासेस आ गई। अब बात आती है कि जैसे स्टार्टिंग पे मैंने आपको बताया कि लिपिड्स छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। जैसे अमाइनो एसिड जो है वो मिलकर प्रोटीन बना रहे थे ना, तो अमाइनो एसिड को हमने कह दिया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसी तरह बेटा लिपिड्स के भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहते हैं फैटी एसिड्स। क्या कहते हैं? फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है वो लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। फैटी एसिड कैसे अब आपस में अटैच होंगे? उसमें तो अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच हो रही थी ना, इसमें बेटा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है हमारे पास। इसमें हमारे पास हम कहते हैं कि फैटी एसिड जो है वो रिएक्शन करती है किसी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली अल्कोहल के साथ। फैटी एसिड रिएक्शन करेगी किसी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली अल्कोहल होती है बेटा उसे कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल जिसकी एग्जांपल है आपके पास ग्लिसरॉल। यानी कि आपको बेटा एक चीज क्लियर हो गई, वो ये कि रिएक्शन आपने कराना है फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। अभी मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ, वो देख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन देखने से पहले बेटा आपको एक दफा ना कुछ रिकॉल करने पड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आप लोगों ने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अभी तक देखे हैं? हमने जो देखे हैं बेटा, हमने देखा था अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आर ओ एच, ये होता है ना। उसके अलावा बेटा हमने एल्डिहाइड का देखा, आर C डबल बॉन्ड O H, ये एल्डिहाइड हो गया।
आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या है, कीटोन है। आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी एसिड नहीं, खैर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा बेहतर है। ओके, उसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दिस इज एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एस्टर। और ये क्या है, एसिड वाला ग्रुप। आपका जो वास्ता पढ़ रहा है बेटा अभी इसमें फिलहाल के लिए, वो 3 फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ रहा है। वो कौन कौन से हैं, वो है आपके पास बेटा, एक तो हो गया ये एस्टर ग्रुप, ये प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक है। और ये है एक रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा रिएक्टेंट है आपके पास अल्कोहल। अब आपने कहा था कि आपने लेनी है 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप वाली अल्कोहल। अगर 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप वाली अल्कोहल है तो जाहिर सी बात है 3 कार्बन होंगे जिसके साथ वो अटैच हुई होगी। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसका मतलब है 4 बॉन्ड्स बनाता है। एक बॉन्ड तो उसने OH ग्रुप के साथ बना लिया, तो बाकी के बॉन्ड्स बेटा आप पूरे कर लेंगे हाइड्रोजन अटैच करके। तो ये जो आपके पास है ये ग्लिसरॉल है, क्या है ये, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का भी हमने पीछे देखा था, रिएक्शन कराएंगे हम लोग फैटी एसिड के साथ। अब फैटी एसिड जो है, जब यहाँ पे बेटा, जब भी आपने बायोकेमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन देखा है ना, तो आपने देखा है मोनोसेक्राइड आपस में मिल रहे थे, वाटर निकल रहा था, अमाइनो एसिड आपस में मिल रहे थे, वाटर निकल रहा था। लाइकवाइज बेटा यहाँ पे ग्लिसरॉल जब मिलेगा फैटी एसिड के साथ तो वाटर ने एलिमिनेट करना है। अब जब वाटर ने एलिमिनेट करना है तो इसका मतलब है कि आपके पास एक फैटी एसिड नहीं होनी चाहिए, 3 फैटी एसिड्स होनी चाहिए, क्योंकि 3 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपके पास, ठीक है। तो अब बेटा 3 आपने फैटी एसिड्स ले लेंगे, यही वाला फॉर्मूला है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी फॉर्मूला सेम यही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आर सी डबल बॉन्ड OH ही है, बस उसको थोड़ा सा इन्होंने ऑपोजिट करके मिरर इमेज दिखा दिया, कल उल्टा कर दिया, उल्टा करके OH ग्रुप इस साइड पे ले आए। क्यों इस साइड पे लेके आए, क्योंकि रिएक्शन कराना है भाई, जिसका रिएक्शन कराना है वो आमने सामने होंगे तभी स्मूथली हमें भी समझ आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ना आर को डिफरेंशिएट करने के लिए कि आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, उन्होंने प्राइम जो है आर प्राइम, आर डबल प्राइम, आर ट्रिपल प्राइम, या आप डैश 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 कुछ भी पढ़ सकते हो, आपने बस डिफरेंस के लिए लगाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसा होगा, जिसमें वाटर ने एलिमिनेट करना है। अब जब भी किसी एसिड की बात करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा तो पता चल गया, वह एसिड वो होता है जो कि प्रोटॉन देता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रोटॉन आएगा हमारे पास एसिड की तरफ से और अल्कोहल की तरफ से OH, क्या निकल जाएगा, ये बन के वाटर, ठीक है। यहाँ से भी वाटर निकलेगा, यहाँ से भी वाटर निकलेगा, इसका मतलब है आपके पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। बेटा ये रिएक्शन आपने करना है, ठीक है। ये ना सोचिएगा मैम ने गूगल से उठा के डाल दिया तो हमने नहीं करना, आपने करना है। अब जब ये यहाँ से यहाँ पे आपने देखा वाटर चला गया, तो डायरेक्ट कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, फिर O के साथ। किसके साथ बन रहा है, O के साथ। ये देखिए ये वाला जो ग्रुप आपके पास आ रहा है ना, ये वाला ग्रुप, ये एस्टर ग्रुप है। किस तरह से मैम एस्टर ग्रुप है, ये R है, ये C डबल बॉन्ड O है, O है, आगे ये वाला ग्रुप क्या है, R है। तो यही आपने यहाँ पे किया है, R C डबल बॉन्ड O O R, ये भी देख लो O R, आगे क्या है C, आगे क्या है R, ठीक है। तो ये एस्टर बन रहा है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, या फिर ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। अभी पीछे मैं बताती हूँ आपको, 2 और नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट बना है जो कि क्या है, एस्टर ग्रुप वाला है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये जो आपके पास बना है ना, ये जो प्रोडक्ट आपको मैं कह रही हूँ एस्टर ग्रुप वाला, ये लिपिड बना है। ये कौन बना है, माशाल्लाह से ये लिपिड बना है। लिपिड इस तरह के स्ट्रक्चर रखते हैं लिपिड्स, ठीक है। अभी हम बेटा प्रीवियस देखते हैं फैटी एसिड के बारे में फर्दर और डिटेल। हमने कहा जब ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो रिएक्शन करके ये बनाते हैं ग्लिसराइल एस्टर्स या फिर ग्लिसराइड्स। 2 नाम उधर भी लिखे हुए हैं, 2 नाम ये भी याद कर ले ताकि आपको पता हो कि लिपिड्स जो बन रहे हैं वो क्या है, या तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, या ग्लिसराइड्स हैं, या फिर ग्लिसराइल एस्टर्स भी हैं, या फिर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। अलग अलग नाम आपके माइंड में होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया क्योंकि इसमें टर्म्स कुछ ऐसी थी जिसको आपको मेमोराइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, उसके बाद हमने देख लिया बेटा फैटी एसिड्स क्या होती हैं, इसकी फर्दर डिटेल देख लेते हैं। फैटी एसिड हम कहते हैं ये बड़ी लॉन्ग चेन होती है, जो आर ग्रुप आपको दिख रहा है ना, वहां पे कुछ भी आ सकता है। इसी बेसिस पे हमने कहा